नमस्कार साथियों। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण अध्याय 2 में एक ऐसे महापुरुष की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुत्व का डंका बजाया, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को सनातन धर्म के एकजुट में एकता सूत्र में बांध करके रख दिया, जिसकी एक आवाज मात्र में सभी हिंदू संगठनों में हिंदुओं में एक अनुशासन की स्थिति पैदा करने का जो उद्घोष था। आज हम ऐसे शख्स की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कुंडली में वह कौन से सितारे थे, वह कौन से राजयोग थे जिन्होंने सामान्य से बाला साहब ठाकरे को अद्भुत बना दिया। आइए जानते हैं। एक शख्स जिसका जन्म 23 जनवरी 1927 ईस्वी को रात्रि के 10:30 बजे प्यून में हुआ था, जिनकी जन्म कुंडली में लग्न कन्या लग्न और इनके जो लग्नेश थे वह पंचम भाव में विराजमान थे। जात को लग्नेश जब पंचम भाव यानी कि पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, स्वतः ही दिखता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है और उसकी बुद्धिमानी में 4 चांद जब और लग जाते हैं जब पंचम भाव का संबंध द्वितीय भाव से हो जाए, और यह कुंडली में परिलक्षित है। द्वितीय जो शुक्र होते हैं वह पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे जातक महान वक्ता होते हैं क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है, पंचम भाव बुद्धिमत्ता का होता है कि जो कुछ भी जातक बोलता है उसमें उसकी बुद्धिमानी दिखाई देती है, उसमें उसका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा ही था बाला साहब ठाकरे की आवाज में जादू था। अब हम बात करेंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव इनकी जन्म कुंडली में बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। शनि विराजमान थे, कारक ग्रह होते हैं शनि, अपनी शत्रु राशि में है हालांकि, लेकिन यहां पर ये इतने कारक साबित हुए कि तृतीय अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान होकर के और अपनी अष्टम दृष्टि खुद तृतीय भाव में डाल रहा है, अपनी ही राशि में शनि पर डाल रहा है। शनि पर दृष्टि डालने से इनमें धार्मिक कट्टरता उत्पन्न हुई अपने धर्म के प्रति, और शनि के उपस्थित होने से, मंगल की अपने घर पर दृष्टि होने से इनमें जो साहस था वह अकल्पनीय था। किसी भी कार्य को करने की हठ धर्मता इनके पास मौजूद थी। संकल्प लिया कि अपने संपूर्ण महाराष्ट्र को मैं बेरोजगारी से मुक्त कर दूंगा। इस पर छाए हुए जो बाहर के जो लोग हैं जो यहां पर असामाजिकता फैला रहे हैं उनको मैं यहां से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय केवल तृतीय भाव में उपस्थित शनि ही कर सकता है, और उस पर मंगल की दृष्टि। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव। हालांकि चतुर्थ भाव इनका पीड़ित दिखाई देता है, लेकिन चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि और केतु ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभाव को लेकर के आते हैं। राहु किसी के भी जीवन पर जो प्रभाव डालता है वह एक अकल्पनीय प्रभाव होता है। उसके जो परिणाम हैं वह दूरगामी होते हैं। यहां पर राहु की दृष्टि ने लोगों से इनका जुड़ाव उत्पन्न किया, और वहीं अगर हम पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव सूर्य और बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाता है। हालांकि सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब यहां पर पंचम भाव देखने योग्य है। इस राजयोग, ये राजयोग नहीं कहेंगे, इस योग को आप समझें।
कि किस प्रकार से, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है और यहां पर द्वादशेष बैठा हुआ है, द्वादशेष, और यहीं पर शनि की तृतीय दृष्टि भी पड़ रही है। मित्रों, जब किसी भाव पर एक बार पापक ग्रह की दृष्टि पड़े और दूसरी बार पापक ग्रह की दृष्टि पड़े और वो 2 बार पीड़ित हो जाए तो उस भाव में हानि हो जाती है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही विच्छेदकारी ग्रह हैं और द्वादश भाव खर्च करने वाला, क्योंकि द्वादश से जिस किसी भी भाव का संबंध हो जाए वह उस भाव को खर्च करता है और पंचम भाव संतान का भाव है तो संतान तो खर्च होगी। यही एक ऐसा योग था जिसकी वजह से इनकी एक संतान इन्हें छोड़ करके चली गई, मृत्यु के ग्रास को चली गई। अब बात करते हैं हम षष्ठम भाव की। इनके जो षष्ठम भाव में जो गुरु हैं वह अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे और ये जो गुरु हैं यह सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। सप्तमेश षष्ठम भाव में जाकर के कहीं ना कहीं इनके पत्नी भाव को भी कमजोर करते हैं। वही कोई भाव 2 बार पीड़ित हो या किसी भाव का स्वामी 2 बार पीड़ित हो तो वहीं केंद्र के जो घर हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, इनके स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो वह अनिष्ट करते हैं। यह जातक पारिजात में लिखित है। और चतुर्थेश का जो स्वामी है वो गुरु ग्रह हुए और सप्तमेश के स्वामी भी गुरु हुए, तो इस प्रकार से गुरु यहां पर अनिष्ट करने वाले हैं। और दूसरी प्रकार से वह षष्ठम भाव में है तो वो दो प्रकार से अरिष्ट करने वाले हुए। तो इस प्रकार से यहां पर गुरु अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इनका पत्नी से बिछड़ना हुआ। इनकी पत्नी भी उसी साल स्वर्ग सिधार गई जिस वर्ष पुत्र ने इनको छोड़ा। वहीं अगर बात करें हम अष्टम भाव के जो मंगल हैं वह स्वराशि हैं, तो इनकी आयु दीर्घायु थी। आयु में कोई अड़चन नहीं दिखाई देती, क्योंकि यह नियम है षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में जो ग्रह स्वगृही होकर के बैठेगा वह अच्छे परिणाम देगा। और वहीं पापक ग्रह अष्टम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान होकर के इनको मांगलिक तो बनाती है, लेकिन यह दीर्घायु भी बनाती है। और वहीं नवमेश जो धर्म का ग्रह है, धर्म का भाव है, वह पंचम भाव में धर्म के कार्य के भाव में जाकर के बैठा है। पंचम भाव मित्रों धार्मिक विचार का भाव है, धार्मिक विचारों को उत्पन्न करने का भाव है। और नवम भाव उस विचार को कृत्य में बदलने वाला भाव है। तो इस प्रकार से पंचम और नवम भाव का जब शुभ योग बन जाता है तो कहीं ना कहीं जातक धार्मिक आचरण करने वाला होता है और वह आचरण उसकी सभ्यता में, उसके आचरण में दिखाई देता है। और यही है बाला साहब ठाकरे के व्यक्तित्व में, उनके पहनावे में, उनके कथनी और करनी में हर प्रकार से धार्मिक आचरण दिखाई देता था। वहीं दसम भाव में राहु के उपस्थित होने से इनको अवश्य ही बेरोजगारी का संकट झेलना पड़ा। और यह जग जाहिर है इनको खुद बेरोजगारी का सामना जब इनको करना पड़ा तब इनको लगा कि महाराष्ट्र में कितने व्यापक स्तर पर बेरोजगारी है, और इसी को दूर करने के लिए इन्होंने अलग जगाया। और यह राहु ग्रह ने ही इनको उत्तेजित किया।
समाज में एक अलग ही जो कदम बढ़ाने का जो साहस प्रदान करता है वह राहु ही तो करता है, और राहु ने ऐसा किया। और लग्नेश का पंचम भाव से संबंध होता है। मैंने बताया था कि यह एक सृजनात्मक दृष्टिकोण लेकर के आता है, यानी कि इनमें क्रिएटिविटी जन्मजात थी। यह एक बहुत महान कार्टूनिस्ट थे। आप किसी भी कुंडली में जाकर के देखें, यदि लग्नेश, द्वितीय और पंचम भाव इन तीनों में गठजोड़ हो जाए तो जातक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, रचनाकार होता है, साहित्यकार होता है। यह बाला साहब ठाकरे की कुंडली में परिलक्षित था। अब हम विश्लेषण करेंगे इनके जीवन में महादशाओं के बारे में। इनकी जो प्रथम महादशा चली वह चंद्रमा की चली, जो 1927 से लेकर के 1 मार्च 1934 तक चली। क्योंकि चंद्रमा इनके लग्न में विराजमान होकर के यह कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व में परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। अब हम वहीं बात करें, मंगल की जो महादशा हुई वह 1934 से लेकर के 1941 तक चली। क्योंकि मंगल स्वयं अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, और अष्टमेश का स्वामी भी है, अष्टमेश भी मंगल है, लेकिन इसकी जो दृष्टि है वह तृतीय भाव पर पड़ रही है, और तृतीय भी मंगल ही है जिसमें शनि विराजमान है। इस प्रकार से हम देखा जाए तो इस समय इनको कुछ करने का, कुछ हटके करने का जो साहस उत्पन्न हुआ, जो बीज अंकुरित हुआ, यह वही काल था। यानी कि इस समाज में कुछ करने का जो जज्बा उत्पन्न होना था वह इसी समय में इनके अंदर फूट पड़ा। अब हम बात करते हैं इससे अगली महादशा, राहु की महादशा, जो 1 मार्च 1941 से लेकर के 1 मार्च 1959 तक चली। क्योंकि राहु एक अकल्पनीय, एक अद्भुत ग्रह है, बहुत ही अचरज वाला ग्रह है। यह क्या कब कर जाए ये तो भगवान शिव भी नहीं जानते। इसलिए राहु ने इनकी कुंडली में इस प्रकार से अचरज किया कि इनके जीवन की संपूर्ण रूपरेखा बदल गई। राहु के समय में ही जो कुछ भी हुआ यही तय करता है कि बाला साहब ठाकरे क्या थे। इसी समय में उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार का संघर्ष देखा, अपने आप को निर्माण किया, अपने जीवन में बेरोजगारी देखी, हर प्रकार के जो भी संघर्ष थे इन्होंने इस राहु के समय में ही झेले। इस राहु ने इनको इतना संघर्ष, इतना अनुभव, इतनी यातनाएं दी कि इनको एक हीरे के रूप में परिवर्तित कर दिया, और ये हीरा आने वाली महादशा गुरु महादशा में चमका। और गुरु की महादशा 1959 से लेकर के 1 मार्च 1975 तक चली, और यह हीरा इस प्रकार से चमका। इसी वर्ष, इसी महादशा में शिवसेना की स्थापना हुई, और जानी मानी जो पत्रिका थी सामना, इसी वर्ष चरम सीमा पर पहुंची। लोगों में इनका जानना हुआ, लोगों ने इनको समझा, लोगों ने इनको प्यार दिया। यह सब गुरु की महादशा में हुआ। हालांकि गुरु इनके कुंडली में पीड़ित थे, लेकिन गुरु पीड़ित होने के साथ साथ इनकी कुंडली में षष्ठम भाव में होने के कारण इनके खूब दुश्मन हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को
स्वाभाविक रूप से मात दे दी, क्योंकि षष्ठम भाव में गुरु विराजमान होने से ही समस्त शत्रुओं का शमन हो जाता है। अब इसके बाद में शनि की महादशा चलती है, और यह शनि की महादशा 1975 से लेकर के 1994 1 मार्च 1994 तक चलती है। यह समय भी बहुत ज्यादा संघर्षकारी समय था, लेकिन शनि तृतीय भाव में होने के कारण और उस पर मंगल की दृष्टि होने के कारण यह शनि इनके लिए शुभ साबित हुआ, क्योंकि मंगल की दृष्टि ने इनको मानसिक तनाव जरूर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अनुशासित बनाया और समाज को अनुशासित बनाया। इनके जीवन में काफी संघर्ष मिला। यह वो समय था जब इनके जीवन में पुत्र वियोग और पत्नी वियोग की जो सीमा थी वह निर्धारित हो चुकी थी। उसके बाद बुध की महादशा जो 1994 से 2011 तक चली, इस समय इनको अपार दुख का सामना करना पड़ा। शुरुआत में ही इनका पुत्र वियोग और पत्नी वियोग दोनों हुआ, क्योंकि बुध पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव का संबंध शनि से हो जाए और वहीं द्वादश भाव से हो जाए तो पुत्र वियोग का होना बिल्कुल तय है। इसी प्रकार इस महादशा में इनको पुत्र वियोग का सामना करना पड़ा। उसके बाद केतु की महादशा जो 2011 से लेकर के 2018 तक चली, यह समय इनका अंतिम पड़ाव था। इसके मुख्य जो कारण था वह था केतु, और केतु पर राहु की दृष्टि और चतुर्देश का षष्ठम भाव में होना। इससे यह साफ परिलक्षित होता है कि इनको फेफड़ों की समस्या हो सकती थी, और थी इनको, क्योंकि इनकी मृत्यु सांस के अटकने से, यानी कि सांस का सही से प्रवाह ना होने के कारण हुई। और इसी महादशा में 2012 के अंत में इस धर्मपरायण युग पुरुष हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन आज भी उनके द्वारा स्थापित शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक समाज सेवा कर रही है और हिंदुओं को मार्गदर्शन कर रही है। तो यह थी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जन्म कुंडली। आने वाले अध्याय में हम लेकर के आएंगे एक ऐसे ही युग पुरुष की कुंडली जिसमें आप देखेंगे महान योग और समझेंगे इन योगों के कारकत्व, यह किस प्रकार कार्य करते हैं और ये जीवन में किस प्रकार अद्भुत संयोग और योग बनाते हैं। नमस्कार।